हेलो फ्रेंड्स, मैं लिप्सा। मेरे चैनल का नाम है डिजाइन गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ग्रामर में 70 प्रेपोजिशन कॉमनली यूज होता है, तो ये तो सभी का पता होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन कौन है? इन, ऑन एंड एट। तो आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन है, देखिए, प्री और पोजिशन को मिला के प्रेपोजिशन हुआ है। और प्री और पोजिशन मतलब, प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब जगह। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह, तो पहले जगह। तो इसका मतलब है, प्रेपोजिशन के मतलब है पहले जगह। देखिए, प्रेपोजिशन का मतलब, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कनेक्शन बनाता है अदर वर्ड के साथ। अदर वर्ड, एक तो वर्ड प्रीपोजिशन लगा देने से अदर वर्ड में कनेक्शन बन जाएगा, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो उसका फॉर्म कुछ जानेंगे अभी। देखिए, प्रीपोजिशन का फॉर्म क्या है? प्रीपोजिशन का फॉर्म है वन वर्ड प्रीपोजिशन। मतलब इन, एट, ऑन, फॉर, विथ, बहुत कुछ है। हाँ, प्रीपोजिशन, लेकिन ज़्यादातर यूज होता है इन, एट, ऑन, फॉर, विथ। इसका ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या है? तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। देखिए, इन फ्रंट ऑफ, तीन तो वर्ड को मिला के ये हुआ है प्रीपोजिशन, तो इसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग एक तो वर्ड है और टू एक तो वर्ड है, तो दोनों को मिला के एक तो वर्ड हुआ है, तो प्रेपोजिशन ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, ये तीन तो वर्ड को मिला के एक तो वर्ड हुआ है, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ, बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में हम लोग ये सब को यूज ज़्यादा करते हैं। देखिए, मैं एक तो एग्जाम्पल ली हूँ, द मार्कर इज डैश माई हैंड। तो द मार्कर इज डैश माई हैंड का मतलब है मार्कर मेरे हाथ पर है। मार्कर पर निकलना होगा, पर प्रेपोजिशन है। पर को क्या बोलते हैं? तो ऑन। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो ये मार्कर देखिए हाथ के ऊपर है, तो ऊपर, ऊपर को पर। द मार्कर इज ऑन माई हैंड लिखना होगा। कोई भी चीज ऐसे सतह के ऊपर रखी हो तो ऑन का यूज होगा, ये याद रखना होगा। मैं और एक तो एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये है फ्लोर। आपका ये फ्लोर है, ये ग्राउंड पूरा फ्लोर है, उसमें वॉल हुआ है। ये है सीलिंग। तो फ्लोर के ऊपर जो भी चीज होगा उसको ऑन, ऑन लिखेंगे। ऑन द फ्लोर, ऑन द चीज सतह के ऊपर रखी हो तो उसको ऑन का यूज होगा, वहाँ पे ऑन का यूज होगा। देखिए, यहाँ पे आई एम डैश द रूम, तो मैं रूम के अंदर हूँ, मैं रूम में हूँ, नहीं तो मैं रूम के अंदर हूँ। ये दोनों मीनिंग सेम है। तो अंदर को इन, अंदर जहाँ आएगा इन होगा, नहीं तो मैं जहाँ आएगा इन होगा। तो इन, यहाँ पे इन का यूज होगा। देखिए, यहाँ पे द बुक इज डैश द टेबल। तो बुक कहाँ पे है? बुक टेबल के ऊपर ही होगा, तो बुक टेबल के ऊपर में है। ऊपर मतलब ऑन, यहाँ ऑन का यूज होगा। और एक तो एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, नहीं तो देखिए, बुक नीचे भी हो सकता है। द बुक इज अंडर द टेबल, ऑन द टेबल ऊपर में, अंडर द टेबल भी हो सकता है। तो अंडर मतलब नीचे है। तो ये दो तो प्रीपोजिशन है, ऑन का यूज हो सकता है, नहीं तो अंडर का यूज हो सकता है। देखिए, आई एम कमिंग डैश जनवरी, आई एम कमिंग डैश जनवरी मतलब मैं जनवरी में आ रहा हूँ, मैं जनवरी में आ रहा हूँ। तो यहाँ इन का यूज होगा, आई एम कमिंग इन जनवरी, ऐसे होगा। मैं, देखिए, यहाँ पे बोली थी आई एम इन द रूम, तो मैं रूम में हूँ,
नहीं तो मैं रूम के अंदर हूँ। तो यहाँ आई एम कमिंग इन जनवरी, तो मैं जनवरी में आ रहा हूँ। मैं यूज हुआ, मैं में इन का यूज होगा, ये आपको याद रखना होगा। ही जम्प्ड डैश द वॉल, ही जम्प्ड डैश द वॉल, तो यहाँ पे ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ओवर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा ऑफ का कहाँ यूज होगा, ओवर का कहाँ यूज होगा। ऑफ मतलब देखिए वो वॉल पे खड़ा है लेकिन बाद में वो जंप कर लिया, उसमें ऑफ का यूज होगा। वो वॉल पे ऊपर ही खड़ा है लेकिन बाद में वो जंप कर लिया, इसीलिए ऑफ का यूज हुआ। लेकिन ओवर का यूज कहाँ होगा, वो जमीन पे खड़ा है, वो छलांग मार के नहीं तो किसी भी तरह से वो क्रॉस करता है, तो उसमें ओवर का यूज होगा। वहाँ पे बोलेंगे ही जम्प्ड ओवर द वॉल। तो आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। और एक तो एग्जाम्पल में हम लोग चलेंगे। देखिए द गार्डन इज डैश द मॉल, तो गार्डन इज डैश द मॉल लिखा है, यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में मैं क्या क्या बोली थी, इन फ्रंट ऑफ भी आएगा, तो गार्डन मॉल के सामने है, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ वहाँ लगेगा, इन फ्रंट ऑफ। देखिए यहाँ पे है सिट डाउन, डैश दिया है, सिट डाउन मतलब सिट डाउन डैश फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाइए, ऐसे बोलते हैं ना, तो सिट डाउन, सिट डाउन फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल यहाँ यूज होगा फॉर ए वाइल का। फॉर ए वाइल कहाँ यूज होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जानेंगे अभी ये सब में किस टाइम में प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो देखिए द मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो इसमें पोजीशन का यूज होता, पोजीशन में ऑन का यूज हुआ है। और आई एम डैश इन द रूम, मतलब देखिए कहाँ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, प्लेस में यूज हुआ है। माई हैंड ये एक तो पोजीशन है, हैंड के ऊपर में है तो यहाँ ऑन लग गया। यहाँ प्लेस द रूम एक तो प्लेस के प्लेस के बिफोर लगा इन। द बुक इज ऑन द टेबल, नहीं तो अंडर द टेबल, ये हो गया प्लेस में प्लेस के पहले ऑन का नहीं तो अंडर प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो ये हो गया प्लेस। और आई एम कमिंग इन जनवरी, तो ये टाइम है, टाइम में भी प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये हो गया टाइम। ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, ही जम्प्ड ऑफ नहीं तो ओवर द वॉल, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन नहीं तो मूवमेंट। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, ये भी प्लेस है, ये हो गया आपका प्लेस। तो कहाँ कहाँ यूज हो गया, प्लेस, मूवमेंट नहीं तो डायरेक्शन नहीं तो टाइम, प्लेस, पोजीशन, ये सब में प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वहाँ साइड में जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कुछ वीडियो आएगा तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।